महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अय्यं प्रयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुक्ति प्रदाता हो। मैं मुक्ति की ओर प्रयाण करूं, ऐसा आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय बाल्यावस्था और संस्कार निर्माण। जो बचपन की अवस्था होती है वह एक स्लेट की तरह होती है, जिस पर आप जैसा चाहें लिख सकते हैं। वह एक खुली पुस्तक होती है, उसके ऊपर जो कुछ भी आप राइटिंग करना चाहें कर सकते हैं। यानी कि बाल्यावस्था जो है ये संस्कार निर्माण की बहुत ही उर्वरा भूमि होती है। यह नई पौध होती है, इसको जिस रूप में ढालना चाहें ढाल सकते हैं। ये एक ऐसा सांचा होता है जिसको कि मोल्ड करना चाहें जैसे कर सकते हैं। हमारे हाथ में तालाब की चिकनी मिट्टी है, अब चाहे जैसा उसका घड़ा बनाओ, उसका छोटा घड़ा बनाओ, सुराही बनाओ, बर्तन बनाओ, कुछ भी बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, क्योंकि उसको मोल्ड करने की उसमें अर्हता होती है। और वही मिट्टी जब सूख जाती है या उसके साथ बालू के कण वगैरह मिल जाते हैं तो वही मिट्टी फिर उस रूप से मोल्ड करने के लिए लायक नहीं रहती है। कहने का अर्थ यह है कि बच्चा जब 4 साल 5 साल का हो तब वह संस्कार देने की बहुत ही अच्छी उम्र होती है, क्योंकि 5 से 15 साल की उम्र के बीच में जो बच्चे का अवचेतन मन होता है, जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, जब तेजस शरीर होता है, वह इतनी दुनियादारी के साथ मिक्स हुआ नहीं होता है, वह स्वतंत्र होता है। और ऐसे समय के अंदर हम संस्कारों का जैसा बीजारोपण कर देते हैं, वह पुष्पित पल्लवित होने लग जाता है, वह फलने फूलने लग जाता है। इसीलिए बच्चों को प्रारंभ की उम्र 4-5 से लगा के 15 वर्ष की उम्र तक जितना चाहें हम अच्छे अच्छे संस्कार उनको देते रहें। और ऐसा कहा जाता है कि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। माँ जब बच्चा 1 साल का होता है तभी से उसको संस्कार देना प्रारंभ कर देती है। और सही मायने में देखा जाए तो बच्चा जब 90 डेज का गर्भ अवस्था में होता है तभी से संस्कार लेना चालू हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड डेवलप हो जाता है। मैं आपको महाभारत का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को, जो कि कृष्ण भगवान की बहन थी, उसको जो है वो जब अभिमन्यु उस सुभद्रा के पेट में था तब जो महाभारत का जो चक्रव्यूह था उसको भेदने की सारी कला जो है वो बताई। जब अभिमन्यु पेट में था तो वो सारी कला जो है वो
सुनता रहा, लेकिन जब उस चक्रव्यूह के अंदर घुस करके और पूरा कहना चाहिए कि लड़ाई अटैक जीतना वो तो सब उसने समझ लिया, लेकिन फिर क्या है, सुभद्रा को नींद आ गई तो अर्जुन ने उसको बताना बंद कर दिया। तो अभिमन्यु को बाहर निकलने की कला का संस्कार नहीं मिला और वास्तव में हुआ यही कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अभिमन्यु उसके अंदर घुस तो गया चक्रव्यूह में और लड़ाई करते करते वो आगे बढ़ता रहा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उसको संस्कारित नहीं हुआ था। तो वहां पर जो है बहुत से योद्धाओं ने उसको घेर लिया और अनैतिक रूप से उसको शस्त्रहीन करके और जो महाभारत के युद्ध के नियम थे उनको भी ताक में रख करके एक अभिमन्यु को मारने के लिए 10-10 योद्धाओं ने अलग अलग अनैतिक रूप से उन पर वार किया, जबकि एक योद्धा एक समय में एक से ही लड़ाई कर सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि वह उम्र जो है, वह बाल्याकाल की उम्र जो है वो संस्कार निर्माण की उर्वरा भूमि होती है और बच्चों के अंदर कॉपिंग पावर होती है। इसलिए माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि जैसा माता पिता करते हैं बच्चे तुरंत कॉपी कर लेते हैं, तो माता पिता को जब तक कि बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता है उनका आपसी व्यवहार प्रेम पूर्वक होना चाहिए और कोई भी ऐसी अनैतिक बात बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए। चोरी की, जारी की, नशे की, चरित्रहीनता की कोई भी बात बच्चे के सामने नहीं की जानी चाहिए, ताकि वो संस्कार उसके भीतर में नहीं जाए, उसका जो रिटेंशन नहीं हो। तो भाइयों बहनों, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और ये 15 साल की उम्र होती है, ये बहकने की भी उम्र होती है कि बच्चा जो है उसके पास ज्ञान नहीं होता है तो वो व्यसन आदि कुचक्रों के अंदर गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी माँ बाप को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा हमारा कहीं गलत लाइन पे तो नहीं है। खास तौर से व्यसन का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं व्यसन की दहलीज के ऊपर वो पैर न दे दे कि धीरे धीरे वो बढ़ करके और बड़ा नशीली बन जावे। तो उसको पहले ही फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही रोक देना चाहिए, उस पर कड़ी रोक लगा देनी चाहिए और ऐसे फर्स्ट स्टेप पे उस बच्चे को सुधारने के लिए थोड़ा कड़ा कानून का पालन करना पड़े तो भी करना चाहिए, क्योंकि वह उसके जीवन का प्रश्न होता है, वह उसको एक भावी नागरिक बनाने का प्रश्न होता है। बचपन में महात्मा गांधी ने कुछ कुव्यसन सीख लिए, उन्होंने बीड़ी सिगरेट पीना कुसंगत से सीख लिया और अपने पिताजी के जो है जेब में से पैसे भी चुरा लिए और थोड़ा जुआ भी खेलना सीख गया और थोड़ा अनैतिक कार्य भी सीख गए। तो उनको जो है, क्योंकि वो तो महापुरुष थे, तो उनको मन में थोड़ी ग्लानि हुई, तो उन्होंने अपनी माँ पुतली बाई के सामने जो जो बचपन में उनकी बुराइयां थी उसको कन्फेस किया और माँ ने कहा तुम मेरी कसम डाल कि भविष्य के अंदर जो है इस तरीके का तू कोई भी व्यवहार नहीं करेगा, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है और अच्छा इंसान बन करके लोगों की सेवा करनी है। तो उसके बाद से महात्मा गांधी ने जो है कभी भी उन्होंने कुसंस्कार नहीं लिए जीवन के अंदर और वो बचपन के अंदर वही ऐसी इंसिडेंट्स थी कि उससे जो है अपने जीवन की दिशा को बदल दिया। तो भाइयों बहनों, जितने भी महापुरुष दुनिया में हुए हैं उनको जो है बचपन में अच्छे अच्छे संस्कार मिले और खास तौर से उनके पीछे कोई न कोई स्त्री रही है, चाहे बहन रही है, चाहे बेटी रही है, चाहे माँ रही है,
चाहे नानी रही है, दादी रही है। छत्रपति शिवाजी को देखिए, उनकी माँ ने उनको छत्रपति बनाया। महात्मा गांधी की माँ पुतली बाई ने उनको माँ बनाया। और जो है किन किन का नाम लें, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, सभी के जीवन में विकास के या बड़ा बनने के अंदर सहयोग नारी जाति का रहा, उनकी पत्नी, बहन या बेटी का रहा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो अवस्था होती है वो वास्तव में बहुत ही उर्वरा अवस्था होती है। उर्वरा का अर्थ क्या है कि आप मई जून का महीना हो और खेती बो दो तो वो क्या सूख जाएगी, लेकिन जुलाई अगस्त का महीना है, अच्छी बरसात हो जावे और उसके पहले खेत को जो है उर्वरा बनाने के लिए उसकी रेत को ऊंचा नीचा कर दिया गया हो, यानी उसको निदान बोलते हैं, वो कर दिया गया हो, तो उसके बाद के अंदर अच्छी बरसात होने पर जो है बीज बोया जाता है तो उसका तुरंत भ्रूण होता है। और अगर मिट्टी उपजाऊ है, उसमें उर्वरा खाद दी जाए, समय पर बरसात हो जाए और कीटनाशकों से उसकी रक्षा की जाए तो वह फसल बहुत अधिक अच्छी मात्रा में हो जाती है। ये क्यों होता है कि सही समय पर जो है फसल बोई जाती है। तो उसी तरह से एक अच्छा इंसान बनाने का, उसको संस्कारित करने का जो समय है वो सही समय बाल्यावस्था है। आप देखिए पुराने जमाने के अंदर जब हमारे यहाँ पर जो है 4 कहना चाहिए कि 100 वर्ष की उम्र हुआ करती थी और पुरुषार्थ चतुष्ट दिया जाता था और उसके बाद में जीवन को 4 भागों में 4 आश्रमों में बांटा गया था। पहला था हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष का, दूसरा गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष का और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम 75 वर्ष की उम्र का और चौथा संन्यास आश्रम जो है 75 से 100 वर्ष की उम्र तक का। तो जो बाल्यावस्था यानी जो ब्रह्मचर्य आश्रम था उसके अंदर जो है चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने गुरु के पास जाकर के और अपने अपने जीविकोपार्जन की शिक्षा लेते थे। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि वाल्मीकि जी के आश्रम के अंदर जो दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है वो बाल्यावस्था में थे। तो जो है वो दशरथ ने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए वाल्मीकि जी के आश्रम के अंदर भर्ती कराया। तो 25 वर्ष की उम्र तक वो वहां रुक करके वो प्रकृति की गोद में रहे, रोज प्रकृति को निहारते थे और श्रम की जो है नीति गुरु ने उनको दी। सम का मतलब होता है संभाव रखना। संभाव का मतलब ये है कि आपका जो है लाभ हो, हानि हो, तिरस्कार हो, सम्मान हो, आपको कोई गाली दे या आपको कोई प्रशंसा करे, जैसी भी स्थिति हो उसके अंदर एक सा रहना, दोनों स्थितियों को एक सा रखना, उसमें राग द्वेष का नहीं होना संभाव कहलाता है। दूसरा शम का अर्थ यह है कि जो हमारे नकारात्मक सोच है उन नकारात्मक सोच का शमन करना, जैसे क्रोध है, अहंकार है, माया है और लोभ है, 18 तक के नकारात्मक सोच है जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करते हैं और हमें अच्छा इंसान बनने से रोकते हैं। तो उन नकारात्मक भावों पर जो है अंकुश लगाने के लिए भावनात्मक विकास किया जाना चाहिए तथा उसको शम की जो है वो सम की नीति कहते हैं, यानी शमन करना चाहिए। क्रोध का शमन करो, उसको दबाओ, अहंकार का शमन करो, प्रकट मत करने दो, माया का यानी
छल कपट किसी के साथ नहीं करना, उसके लिए अपने पे अंकुश लगाओ, और लोभ की प्रवृत्ति जागृत न हो तो अपने आप पर उसका अंकुश लगाओ। तो इस तरीके से जो है ये भावनात्मक विकास होता है, वह हमारे इस बाल्यावस्था के अंदर या हमारा जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें ये पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। सम, शम और शम हर विद्यार्थी को, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वह गरीब से गरीब व्यक्ति का बच्चा हो, हर एक को काम अपने हाथ से करना पड़ता था। अपनी जो है जगह को साफ करना, अपनी दरी को साफ करना, अपने बर्तनों को धोना, और जो है रसोई बनाने के लिए लकड़ी लाना, गुरुजी के जो है सेवा करना। गुरुजी वृद्ध होते हैं तो उनके पांवों को दबाना वगैरह, उनको चित्त समाधि पहुंचाना, पर्यावरण का संरक्षण करना, कि जो गुरुकुल होता है उसका भी श्रम दान करना, उसकी सफाई होनी चाहिए, और उस गुरुकुल के अंदर आने वाले जो पशु पक्षी है उनके लिए चारा पानी की व्यवस्था करना, और उसके अलावा जो है अपने सहपाठियों को भी जितना हम सहयोग दे सकें वो सहयोग देना। यानी हर तरीके से फिजिकल लेबर होनी चाहिए, यानी श्रम किया जाना चाहिए। श्रम करने से हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, नींद अच्छी आती है, और हमारा काम निपट जाता है। हम दूसरों के भरोसे नहीं रहते हैं, और हम अगर उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं तो हमारी रूटीन में आ जाता है। तो ये सम, शम और श्रम की जो नीति है, ये गुरुजी है, वो अध्यापक जी जो है अपने बच्चों को समझाते हैं, उनको हृदयंगम करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। यही कारण होता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में पारंगत होकर के बच्चा जब गृहस्थ आश्रम के अंदर घुसता है, जो 25 साल से बड़ा हो जाता है, तो वह सक्सेसफुल इंसान होता है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम एक तपोवन है, ये संन्यास आश्रम से भी बहुत कठिन है। यहाँ पर बहुत सी तरह की जिम्मेवारियों का एक साथ पालन करना होता है, और जो है बच्चे के कंधे भी मजबूत हो जाते हैं तो उस पर भार लादा जाता है। माता पिता की सेवा करने का बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की देख रेख करना, उनका लालन पालन करना, उनका शिक्षा वगैरह इत्यादि। और अतिथि देवो भव, घर में कोई अतिथि आ जावे उसके लिए सारी व्यवस्था करना। गृहस्थी के लिए यह कहा गया है, गृहस्थी भगवान से प्रार्थना करता है कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधुन भूखा जाए। हे ईश्वर, मुझे इतना अवश्य देना कि न तो मैं भूखा रहूं, न मेरा परिवार वाला भूखा रहे, न जो है अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है वो देव के समान होता है, देवो भव होता है, तो वो भूखा नहीं जाना चाहिए। घर में कोई सन्यासी आओ, कोई भी अतिथि आओ, तो वो भूखा नहीं जाए। और हम जिस समाज में जीते हैं, जिस देश राष्ट्र में जीते हैं, उनकी भी कोई आवश्यकता होती है तो भी हमको जो है वो कहना चाहिए अर्थवाइज जो है पूरी करनी होती है, क्योंकि ग्रस्त लोगों के द्वारा ही वो पूरी की जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये संस्कार निर्माण की एक अवस्था होती है। वह अवस्था पार होने के बाद में फिर संस्कार देना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चा जब जो है 10-15 साल या अधिकतम समझ लीजिए जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 साल का है, उसके बाद के अंदर उसके जो कहना चाहिए कि मशल्स होते हैं, वो मशल्स कड़े पड़ जाते हैं, और उनमें उनके अंदर जो कड़ापन आने के कारण उनके थॉट्स में भी नेगेटिवनेस आ जाती है। वो ज़्यादा परिश्रम भी नहीं कर पाते हैं, और जो है वो थोड़ा थोड़ा काम करते थक जाते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं होता है। तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। अगर व्यक्ति रेगुलर प्रैक्टिस करता जाए तो मूर्ख भी जो विद्वान हो सकता है, जैसे कवि कालिदास हुए थे और जो तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, ये डाकू थे, उन्होंने अभ्यास किया, उनमें रूपांतरण हुआ और जो रूपांतरण होने से वे बड़े बड़े महापुरुष बन गए। उन्होंने रामचरितमानस जो है मानस लिखा और जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हर हालत के अंदर जो बाल्यावस्था होती है वो संस्कारों की एक बहुत उर्वरा भूमि होती है। उस समय में जरूर दिए जाने चाहिए। प्राइमरी और मिडिल स्कूल होती है, उसमें जो अध्यापक होते हैं उनकी विशेष ड्यूटी है कि वो बराबर चेक करे कि बच्चा जो पढ़ाई के साथ साथ में कैसे एटिकेट सीखता है, कैसे संस्कार सीखता है, कैसे उसके हाव भाव है और कैसा वो बिहेवियर करता है। क्योंकि जो विद्यार्थी होता है वह अपने टीचर से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। कई बार वह अपने पेरेंट्स की बात को तवज्जो नहीं देता और अपने टीचर की बात को तवज्जो दे देता है। ये एक मानवीय प्रकृति है और ये बचपन में होता ही है। तो टीचर्स को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, क्योंकि वो जो है देश की अच्छी अच्छी प्रतिभाओं के निर्माण का काम करते हैं। तो उनका दायित्व होता है कि वो अच्छे लोगों का निर्माण करे। तो उनको समय पर सही उम्र में अच्छे अच्छे संस्कार देने चाहिए स्कूल के अंदर, और उसके बाद में बच्चे को किस तरीके के कंफ्यूजन है दिमाग में वह टीचर के द्वारा हल किए जाना चाहिए। और टीचर और जो स्टूडेंट के बीच के अंदर जो है जो इंटरेक्शन बराबर होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि टीचर को टीचर बनाने वाला स्टूडेंट ही होता है, वास्तव में अध्यापक को पढ़ाने वाला विद्यार्थी होता है, उसका शिष्य होता है। क्योंकि शिष्य नए नए प्रश्न खड़ा करता है और बाल्यावस्था में तो दिमाग इतना मजबूत होता है क्योंकि वो नकारात्मक भावों से बिल्कुल विशुद्ध होता है। बड़ा होने पर जब दुनियादारी की जो उसको कहना चाहिए दुनियादारी की संगत लगती है, तब जो है उसमें माया का रोपण हो जाता है। वो 10-15 साल की उम्र के अंदर वो मेंटली एकदम प्योर होता है। तो ऐसे समय के अंदर जब ये अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी अच्छी चीजें बताई जाए, महापुरुषों की जीवनी बताई जाए और अच्छा जो है वो जीवन जीने के जो परिणाम बताए जाए, तो निश्चित तौर से बच्चा उसको ग्रहण अवश्य करता है। और खास तौर से टीचर, अपने टीचर से तो वह ग्रहण करता ही है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बाल्यावस्था जो है संस्कार निर्माण की बहुत ही एक सुंदर समय होता है। इस समय में हमें खूब अच्छी तरह से, और बच्चा 15 साल का हो जाता है तो वह काफी मजबूत हो जाता है, सहन शक्ति भी उसमें मजबूत होती है और कर गुजरने की ललक होती है, जिज्ञासा होती है। जहां चाहा वहां रहा, जहां चाहा जहां रहा का अर्थ यह हुआ कि जैसा आप जो है सोचोगे वैसा बनोगे। चरे वेती जो उपनिषदों का जो स्लोगन है वह बाल्यावस्था के अंदर बहुत लागू अच्छा होता है कि चलते रहो जब तक कि मंजिल नहीं मिले और हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। ये मान करके चलिए कि अगर बचपन में अच्छे संस्कारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो अच्छे संस्कारों के लिए अन्य हमारे बच्चे भी जो है हमारे साथ में आसानी से जुड़ जाते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अच्छा गाइडेंस चाहिए। अच्छे मार्गदर्शक के बिना जो है हम अपने जीवन की नैया को
पार नहीं कर सकते। और खास तौर से अध्यात्म में तो ये कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले मैं गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ने ईश्वर के दर्शन कराए। गुरु नहीं होते तो ईश्वर के दर्शन नहीं होते। तो इसीलिए गुरु जो हमारा मार्गदर्शक होता है, और गुरु का अर्थ भी होता है, गुरु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु जो है ऐसी शख्सियत होती है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। एक छोटा सा दीपक जला दो और घना तिमिर हो शताब्दियों का, तो वह दीपक जो है तिमिर को हर लेता है, क्योंकि जो दीपक होता है स्व पर प्रकाशक होता है। हमारा आत्मा का ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। आत्मा स्वयं दृष्टा है जो कि हमको दृष्टि देता है। इसलिए ज्ञान की महिमा बताई गई है कि ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति में स्थायी परिवर्तन किया जा सकता है। हृदय परिवर्तन के द्वारा ही स्थायी परिवर्तन हो किया जा सकता है। तो हमें बचपन के अंदर बच्चों पर अच्छे संस्कार देने के लिए कार्य करना चाहिए, और उस समय पर उनको जो संस्कार देने में जो समय लगता है तो वो आगे बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। और हर गुरु जो है इस तरीके का मिशन बना दे कि मैं बाल्यावस्था जो 10-15 साल की होती है उसमें बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार जो पढ़ाई के साथ साथ में जीवन निर्माण के हैं, कि कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे पीना, वो देना चाहिए। भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने जो नव दीक्षित है, तो उन्होंने निवेदन किया कि भगवान आपने हमको दीक्षित तो कर लिया, लेकिन हमारे कर्म कटते रहे तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। तो भगवान महावीर ने कहा कि जयं चरे जयं चिट्ठे जयं मासे जयं सहे भोजन तो भाषण तो पाव कमंग न बंदई। यानी कि तुम चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में जो है विवेक पूर्वक उपयोग करो तो तुम्हारे कर्म का बंधन नहीं होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हमारे बाल्यावस्था में अपने बालकों को हम अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।